Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today, in continuation with your HS 2026 Simplified Indian History Series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 से 4 इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स जो हमें देखने को मिलती हैं। यहां से अगर हम बात करें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो यहां से जो चीजें हमें ध्यान में रखनी है इन पर्टिकुलर रिवोल्ट से, वो यहां हमें ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर एरिया में हमें ये रिवोल्ट्स देखने को मिलती है, कौन से टाइम पीरियड के बीच में हमें ये रिवोल्ट्स देखने को मिलती है और कौन से हमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज देखने को मिलते हैं, लीडर्स देखने को मिलते हैं इन पर्टिकुलर रिवोल्ट्स के। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपको इस सेगमेंट से देखने को मिलता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिलता है, तो यहां आपसे 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट वन कि ये जो पर्टिकुलर रिवोल्ट है आपको किस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है, तो रीजन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किस टाइम पीरियड के बीच में हमें ये रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं और इन रिवोल्ट्स से रिलेटेड जो आपके पास पर्सनैलिटीज हैं वो हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको आइडिया होना चाहिए कि वो कौन से रीजन थे जिसकी वजह से हमें इंडिया में ब्रिटिशर्स के अधीन ट्राइबल रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करें रीजन की, तो यहां पे जो आज हम रिवोल्ट्स डिस्कस करेंगे, मोस्टली सभी जो आपको रिवोल्ट देखने को मिलते हैं उनके कॉजेज हैं आपको समवट सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन से रीजन थे जिनकी वजह से हमें ये रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज की, तो यहां से हम ध्यान दे सकते हैं जो आपको ट्राइबल कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं, ये आपको सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं। ट्राइबल्स आर सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज जो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? दे डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल एंड लाइवलीहुड्स। अब होता क्या है, जैसे ही ब्रिटिशर्स की एंट्री आपको देखने को मिलेगी इन पर्टिकुलर ट्राइबल एरियाज में, तो यहां पे ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जो ट्राइबल एरियाज हैं या जो आपको यहां पे फॉरेस्ट एरियाज देखने को मिलते हैं, यहां पे इन ट्राइबल्स के जो एंट्री आपको देखने को मिलेगी, उस एंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। किस कंटेक्स्ट के ऊपर? तो यहां पे जो कंटेक्स्ट आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा वेरियस फॉरेस्ट लॉ लाए जाते हैं, किस पर्पज से? फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, चिकन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन उन्हीं में ही ये जो आपको फॉरेस्ट लॉज है ये आपको डिस्क्रिमिनेटरी देखने को मिलेंगे अगेंस्ट द जो आपके पास ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, बिकॉज इन फॉरेस्ट लॉज ने जो आपके पास ये ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, क्लियर, इनका जो एक्सेस है फॉरेस्ट के लिए इसको काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब यहां पर ये ग्रेजिंग के लिए नहीं जा सकते, जो आपको फॉरेस्ट बेस्ड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस देखने को मिलते हैं उनका जो एक्सेस है वो नहीं ले सकते। क्लियर? तो इन चीजों की वजह से जो आपके पास ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं, उनमें एक असंतोष देखने को मिलेगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसके अलावा जो फॉरेस्ट में आपको फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं, उनको भी फॉरेस्ट एरिया से रिमूव कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो फर्स्ट वन तो हो गया आपके पास जो वेरियस फॉरेस्ट लॉज थे। इसके अलावा जो दूसरा रीजन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो अगर हम रेवेन्यू पॉलिसीज की बात करते हैं, जैसे कि आपके पास जमींदारी सिस्टम है, आपके पास महलवारी सिस्टम है, रयतवारी सिस्टम है, तो ये सिस्टम जो आपको रेवेन्यू से रिलेटेड देखने को मिलते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा इंप्लीमेंट की जाते हैं इन ट्राइबल एरियाज में। क्लियर? अब ये जो सिस्टम थे ये एलियंस थे किसके लिए? जो यहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। क्लियर? इसकी वजह से इन रेवेन्यू पॉलिसीज के अंदर बहुत हाई टैक्सेस डिमांड किए जाते थे ट्राइबल से, और जब वो टैक्सेस पे नहीं कर पाएंगे तो यहां पे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंप्लीमेंट किए गए थे मनी लैंडर्स। तो मनी लैंडर्स यहां पे आपको आउटसाइडर्स देखने को मिलेंगे जिनको यहां पे इंप्लांट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा ट्राइबल्स के एक्सप्लॉयटेशन के लिए। तो जब ये टैक्सेस पे नहीं कर पाएंगे, टैक्सेस पे करने के लिए मनी लैंडर्स के पास जाएंगे जहां पे इनको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया जाता है। तो फाइनली क्या होगा, जो मनी लैंडर्स हैं इनके द्वारा इनकी जो ये प्रॉपर्टीज है, इनकी जो लैंड है ट्राइबल्स की, इनको अनेक्स कर लिया जाएगा किसके द्वारा? इन जमींदार्स के द्वारा या जो आपके पास मनी लैंडर्स है उनके द्वारा। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की हम बात करते हैं
तो यहां पे जो आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ब्रिटिशर्स के आगमन से पहले, ठीक है, जो वो वहां पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटी है, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो कि एलियन था यहां के लोगों के लिए। क्लियर? तो यहां पे जो आपको पहले जो ट्राइबल चीफ वगैरह देखने को मिलते हैं उनको हटा दिया जाता है और वहां पे ब्रिटिशर्स के द्वारा खुद के ऑफिसर्स को या जमींदार को या जागीरदार को अपॉइंट किया जाता है, जिससे यहां के जो लोग हैं, यहां के जो ट्राइबल चीफ्स हैं, उनमें एक गुस्से की भावना देखने को मिलती है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसके अलावा अनदर रीजन की बात करें, हम बात करें अगर सोशल रिलीजियस रीजन्स की, तो यहां पे जो आपको ट्रेडिशनल कस्टम्स देखने को मिलते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज की, ठीक है, उनको अंडरमाइन किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। वहीं पे यहां पे जो आपके पास ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा कोशिश की जाती है क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की थ्रू द मिशनरी एक्टिविटीज। इससे भी यहां पे आपको एक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा किसके बीच में, ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में और यहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में। क्लियर? इसके अलावा यहां पे आपको एनक्रोचमेंट देखने को मिलेगी जो आपके ट्राइबल लैंड्स हैं उसके ऊपर, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, उससे भी ये इसके अगेंस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के द्वारा यहां पे बेगार भी ली जाती है, फोर्स लेबर भी जाती है, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, फ्रॉम दिस ट्राइबल पीपल। तो ये हमें वेरियस रीजन देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिलेंगे ट्राइबल पीपल एंड द ब्रिटिशर्स। क्लियर? तो ये आपको कॉमन कॉजेज देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, तो यहां से हमें ध्यान रखना है कौन से पर्टिकुलर रीजन में हमें ये रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं, कौन से एसोसिएटेड लीडर्स हैं और कौन से टाइम फ्रेमवर्क के बीच में हमें ये मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास पहाड़ियास रेबेलियन। बात करें इस रेबेलियन की तो जो राजमहल हिल्स का एरिया है आपके पास झारखंड में, ठीक है, वहां पे आपको ये रिवोल्ट देखने को मिलती है, किसके द्वारा, जो पहाड़िया ट्राइब्स हैं उनके द्वारा। रीजन हमने डिस्कस कर लिए, वही सेम रीजन आपको यहां देखने को मिलेंगे, जैसे ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशन देखने को मिलेगी ट्राइबल एरियाज में, उनकी लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट की जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्लियर? तो नेचर की अगर हम बात करते हैं इस रिवोल्ट की तो हमें एक आर्म ट्राइबल रेजिस्टेंस देखने को मिलती है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और इसकी आउटकम की बात करते हैं तो यहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं दे फेल्ड टू फुली कंट्रोल द एरिया बाय फोर्स। अपनी फोर्स का यूज करके इस एरिया को पूरी तरह से कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं रहते हैं ब्रिटिशर। तो यहां पे क्या किया जाता है, उनके द्वारा एक पैसिफिकेशन की पॉलिसी अपनाई जाती है और ये जो आपके पास एरिया है इसको दमनी कोल रीजन डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि यहां पे इसको अलग से एक सेपरेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर घोषित कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा और यहां पे एक पैसिफिकेशन की पॉलिसी अपनाई जाती है, यानी कि यहां पे समवट थोड़ी सी जो ऑटोनॉमी है वो दे दी जाएगी ट्राइबल्स को और मिनिमम इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा ब्रिटिशर्स का इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ये हमें आउटकम देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर रिवोल्ट की। देन हम बात करें नेक्स्ट रिवोल्ट की तो आपके पास है चुआर अपराइजिंग, जो आपको जंगल महल जो आपके पास रीजन है बंगाल का, यहां पे हमें ये पर्टिकुलर रिवोल्ट देखने को मिलती है बाय द चुआर ट्राइब्स। क्लियर? मेन कॉजेस वही सेम आपको कॉजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, डिस्पोजेशन ऑफ जमींदार, डिसरप्शन ऑफ फ्यूडल लैंड सिस्टम। तो ये मेन कॉजेस देखने को मिलते हैं इस रिवोल्ट के। बात करें चुआर्स की, चुआर्स कौन है तो ये आपको सेमी एग्रीकल्चरल और सेमी हंटिंग कम्युनिटी देखने को मिलती है। क्लियर? जो उसके फेजेस है, मल्टीपल फेजेस में हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलती है। फर्स्ट फेज की अगर हम बात करते हैं तो 1768 में आपको देखने को मिलेगा अंडर द जगन्नाथ सिंह। तो यहां से आप ये नाम ध्यान रख सकते हैं, जगन्नाथ सिंह, ठीक है। कंपनी यील्डेड टेम्परेरी, तो इस पर्टिकुलर अपराइजिंग के टाइम जो कंपनी है दे यील्डेड टेम्परली अगेंस्ट द चुआर अपराइजिंग, ठीक है। उसके बाद 1771 में श्याम गुंजन आपको देखने को मिलते हैं। देन 1798 की अगर हम बात करते हैं, यहां पे मेजर अपराइजिंग देखने को मिलती है बाय द दुर्जन सिंह, इनका नाम आपने ध्यान में रखना है। He led 1500 चुआर्स, ठीक है, and tried to stop रायपुर एस्टेट ऑक्शन बट ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। क्लियर? देन कुछ एक अदर लीडर्स हैं जिनके आप नाम यहां पे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है? अल्टीमेटली दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स।
इसके पास जो नेक्स्ट आपको देखने को मिलती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, कोल म्यूटनी आपको 1831, 32 में देखने को मिलती है। कौन से एरिया में? तो जो आपके पास छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहां पे आपको ये देखने को मिलती है। जो आपके पास रांची सिंहभूम वाला एरिया है वहां पे हमें ये कोल म्यूटनी देखने को मिलती है। दिस वॉज लेड बाय कोल्स एंड अलाइड ट्राइब्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इस रिवोल्ट के लीडर कौन है, बिकॉज आपसे बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बुद्धो भगत हमें इस रिवोल्ट के लीडर देखने को मिलते हैं, बुद्धो भगत। नाम ध्यान रखना है, एरिया ध्यान रखना है, और 1831, 32 में आपको ये देखने को मिलती है। तो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिवोल्ट का। क्लियर? तो कॉजेस की बात करें, ठीक है, जो ट्राइबल लैंड है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है आउटसाइडर को, जैसे कि जमींदार होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, आपके पास मनी लैंडर्स होते हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्राइबल का जो लैंड है। इसके अलावा आउटसाइडर की एंट्री देखने को मिलेगी, एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लैंडर्स, हैवी टैक्सेशन, ठीक है। तो ये वेरियस रीजन है जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। लीडर है बुद्धो भगत। इवेंट्स की बात करें तो अटैक्स देखने को मिलते हैं नॉन ट्राइबल, जो आपको सेटलर्स देखने को मिलते हैं, जो आउटसाइडर हैं उनके जो हाउसेस वगैरह हैं उसके ऊपर अटैक किया जाता है इन ट्राइबल्स के द्वारा। क्लियर? और यहां पे कहा जाता है अप्रोक्सीमेटली 1000 आउटसाइडर वाज किल्ड। तो इस रिवोल्ट को, ठीक है, फाइनली ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी मसल पावर का यूज करके बुरी तरह से सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, इट वाज सप्रेस्ड लेटर बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। नेक्स्ट है आपके पास हो अपराइजिंग। ये आपको सिंहभूम जो आपके पास एरिया है झारखंड में, यहां पे आपको देखने को मिलती है, मल्टीपल फेजेस में देखने को मिलेगी। यहां से ध्यान रख सकते हो। तो ये आपको 1820, 27 और 31, 37 के टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। लीड बाय द हो ट्राइब अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा ऑफ पराहत। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा ऑफ पराहत। क्लियर? ये जो रिवोल्ट है इट कंटिन्यूड टिल 1827 और उसके बाद में दे वर फोर्स्ड टू सबमिशन। इसके अलावा उसके बाद फिर से इसका रिन्यूअल देखने को मिलेगा 1831, 37 के टाइम पीरियड में। बाद में इसको भी सप्रेस कर दिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, इट वाज लेटर ज्वाइंड बाय द मुंडास। क्लियर? जिससे जो आपके पास मुंडा ट्राइब है इसके द्वारा भी इसको बाद में ज्वाइन किया जाता है। नेक्स्ट, क्लियर? इसके आउटकम की अगर बात करते हैं तो जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, किसको सप्रेस कर दिया जाता है 1832 तक। ठीक है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है इसके बाद भी कंटिन्यू करेगी टिल 1837। जो हमने दो फेजेस की बात की, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, किसको सप्रेस कर दिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। देन नेक्स्ट है आपके पास मुंडा अपराइजिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसके बारे में सुना होगा, भगवान बिरसा मुंडा। तो उनसे रिलेटेड आपको ये अपराइजिंग देखने को मिलती है और यहां से आपसे यूपीएससी और एचएस जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना है 1899, 1900 के टाइम पीरियड में आपको ये देखने को मिलेगी और उसको उलगुनगी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलगुलन कहा जाता है इसको। देन रीजन की बात करें, साउथ ऑफ रांची जो झारखंड का एरिया है वहां पे आपको ये देखने को मिलती है, लेड बाय हूं, मुंडा ट्राइब देखने को मिलती है और यहां पे जो लीडर हैं भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना है। नेचर की अगर बात करें, बंगाल एज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड टर्न इनटू पॉलिटिकल एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट। ठीक है, रीजन क्या होता है, जो यहां पे ब्रिटिशर्स हैं उनका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है जो रिलीजियस मैटर्स हैं और जो कस्टम है यहां पे जो ट्राइब्स के, उनमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स का, जिसकी वजह से आपको ये अगेंस्ट देखने को मिलेंगे ब्रिटिशर्स के। क्लियर? तो उसको उलगुलन भी कहा जाता है, जिसका मतलब है ग्रेट तुमुलट, जिसका मतलब है ग्रेट, इसका मतलब है ग्रेट डिस्टर्बेंस। क्लियर? तो ये नाम आप यहां से ध्यान रख सकते हो। उलगुलन का मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रेट डिस्टर्बेंस। क्लियर? तो ये आपको एक छोटी मोटी रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलती, इट वाज अ ग्रेट डिस्टर्बेंस, जिसको उलगुलन भी कहा जाता है। देन कॉजेस की बात करें, वही सेम कॉजेस देखने को मिलेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी एंड फ्यूडल टेन्योर्स आपको देखने को मिलेगा, एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी लैंडर्स, ऑपरेशन बाय फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लैंड राइट्स एंड ट्राइबल क्लेम ओवर द छोटा नागपुर लैंड। फाइनली इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश जो आपके पास बिरसा मुंडा हैं जिसको लीड कर रहे हैं, he was captured and jailed and this revolt was ultimately suppressed. Clear? Later led to the tribal and land protection
रिफॉर्म्स, बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, एक पैसिफिकेशन की पॉलिसी अपनाई जाती है और यहां पे आपको कुछ एक रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो आपको ट्राइबल्स हैं उनको पैसिफाई करने के लिए। क्लियर? तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट हमारे पास ट्राइबल मूवमेंट है, यहां से आपको ध्यान रखने हैं, 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। एक तो कॉमन कॉजेज आपको पता होने चाहिए, दूसरे अगर हम बात करें यहां पे किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें ये रिवोल्ट्स देखने को मिलती हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में रिवोल्ट देखने को मिलती हैं, और कौन से एसोसिएटेड हमें यहां पे लीडर देखने को मिलते हैं। यही 3 से 4 टाइप के यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर? So that's it for today's discussion. Thank you and have a good day.